मीन्स रहूंगी भी तो मैं अपने बाप की बेटी ना, उसी बाप की बेटी जिसकी तू शक्ल नहीं देखना चाहती। शायद इसलिए इतना खटकने लगी हूं मैं तुझे। कमो आंटी का क्या सच हो गया? आखिर मैं खटक ही गई तुझे। हाँ बोलो, क्या फोन किया था? है बबीता बहन जी, हैं? वो अब तो बड़ी खफा लग रही हो। और फोन उठाते ही अटैक कर दिया, न दुआ न सलाम। खैर छड्डो। और मैंने तो इसलिए एक फोन किया था कि आज कम्मो की पटियाला वेब शॉप की ना पहली बोनी हुई है, सोचा कि शगुन के दही भल्ले भिजवा दूं। लेकिन छड्डो, आपका मूड तो बड़ा ही उखड़ा उखड़ा लग रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ। शॉप खुल गई है ना, तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो, फोन क्यों लगाया है? बीबी, वो पूरे मोहल्ले को पता है, तुम हमसे ही छुपा रही हो। सुना है कि तुमने अपनी मिन्नी से छुटकारा पा लिया, उसे पैक करके ऑस्ट्रेलिया भिजवा रही हो। और चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी गले की फांसी बनी हुई थी तुम्हारे पहले पति की बेटी। हो गया तुम्हारा, रखो मैं फोन। अरे अभी कहाँ है बबीता बहन जी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। खैर मुझे क्या पड़ी है दूसरों के फट्टों में पैर अड़ाओ। तुम दोनों मियां बीवी देखो अपना। बस मुझे तो उस बेचारी मिन्नी की फिक्र हो रही थी, इतनी दूर जा रही है विदेश। कहा था ना बबीता बहन जी, एक बार शादी हो जाने दे, कुछ ही दिनों में कांटों से खटकेगी तुझे तेरी बेटी। निकाल के फेंक दिया ना तुम चिड़ा चिड़ी के जोड़े ने उसको। चारी मिन्नी बड़ी उम्मीदों से माँ के सहारे बाप का घर छोड़ा था, अब देखो क्या हालत हो गई है। बाप का घर भी गया और माँ का भी। ये देख मिनी, ये तेरे 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये तेरे 12th का, हाँ रख दे 12th का सर्टिफिकेट, डन। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आज हम लेकर आए थे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ ये बर्थ सर्टिफिकेट। मिकी एक बार चेक कर लेना, कुछ और तो रह तो नहीं गया ना? नहीं, ऑल डन। ठीक है। मिनी एक सेकंड, ये तेरा है टिकट? हाँ। फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, उसके फिर 15 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया। देख वैसे तो टाइम पे आ जाना चाहिए, पर अगर वीजा में अगर थोड़ी डिले हो तो मुझे बता देना, मैं रीशेड्यूल कर दूंगा तेरी टिकट। हाँ। हाय अल्लाह मारो, तब से इन्हीं कागजात में लगे पड़े हो। हाँ चलो चाय पी लो थोड़ी सी। हाँ नहीं भी चाय और बिस्किट भी खा लो। थैंक यू नहीं भी, आप ना रॉकस्टार हो, रॉकस्टार। सब काम हो गया? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। नहीं भी तू वीजा लेने के लिए दिल्ली जा रही है, लेकिन वहां रहेगी कहाँ? और वो भी अकेले? डोंट वरी नहीं भी, मिक्की ने ना सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही करके रखे हैं। दिल्ली में उसकी कुछ फ्रेंड्स पढ़ती हैं, वहाँ वो हॉस्टल में रहती हैं, तो मिनी भी कुछ दिन उनके साथ ही रह लेगी और मिनी की हेल्प भी तो कर दिया करेंगी ना। हाँ। फिर तो शुक्र है कि सब कुछ हो गया, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। अकेली लड़की क्या क्या करेगी। अब मेरी सांस में सांस आई कि मिकी तूने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा तो अब समझी मैं। तो अब मुझे समझ आया कि तूने सब कुछ कैसे अकेले अरेंज किया है। तू मिक्की के इन्फ्लुएंस में आ गई ना मिनी, किसी ने तुझे बहकाया है ना। सही भी है, ऐसे लड़कों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बेब्स तू मुझ पे है ना चिल्ला मत मिनी। मैंने तुझे मना किया था ना मिक्की से मत मिलना, फिर क्यों मिली मिक्की से, बता मुझे। चल बस बहुत हो गया, अब तू घर चल। तो बेब्स क्या देख मिनी, तेरी बहुत मनमानी हो गई है। अब जैसा मैं कहूंगी तू वैसे ही करेगी। अब तू यही रहेगी, पटियाला में कहीं नहीं जाएगी तू। तुझे ना मैंने बहुत आजादी दे दी, उस आजादी को मिसयूज कर रही है तू। ये इसकी संगत में रह के ना तू बिगड़ रही है।
इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था मैंने। और हाँ, यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करो और फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। जहाँ भी हमें ठीक लगेगा वहां बस। बेब्स तुम पागल हो गई क्या? मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी। तुझे पता भी है तुझे होश में, तू क्या कर रही है यार? छोड़ मुझे, इट्स हर्टिंग। मैं बिल्कुल होश में हूँ मिनी। सच तो ये कि अब आया है मुझे होश। चल मिनी। बस कर बबीता, बहुत हो चुका। भी आप तो कुछ बोलिए मत। कि जो सब कुछ हुआ है ना उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से मिनी बिगड़ी है। आपको पता था ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मिनी मिक्की से मिले, तब भी आपने मिलने दिया। क्यों किया ऐसा? कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था ना भी। सोचा था, सब कुछ सोचा था, फिर समझ में आया कि वो मिकी और प्रीति हैं जिन्होंने तेरी बेटी का आज तक साथ दिया। तू तो सब कुछ भुलाए बैठी थी। तुझे तो लगने लगा तेरी शादी हो गई तो अब सब कुछ तेरे तरीके से होगा। मिनी तेरी सब बातें मानेगी, हनुमान तेरी जी हुजूरी करेगा। 17 साल की नाइंसाफी का बदला तू अपनों से क्यों निकाल रही है? उनकी मर्जी का गला क्यों घोट रही है? नहीं भी। मुझे आंखें मत दिखा। और मेरे घर में कौन आएगा? मिकी आएगा, प्रीत आएगी या कोई और आएगा? ये कहने का तुझे कोई हक नहीं है, समझी ना? छोड़ छोड़ मिनी का हाथ। ठीक है नहीं भी, अगर आप ये फैसला ले सकती हैं कि आपके घर में किसे आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए, तो मैं भी ये फैसला ले सकती हूँ कि अब मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं आऊंगी बबीता। वैसे भी इमरती के जाने के बाद से बरसों तक मैं उस घर में नहीं लौटी थी। अब मिनी के जाने के बाद भी आना बंद कर दूंगी। मुझे तेरा घर मुबारक हो। तो तू नहीं मानेगी मिनी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? चलना। I've decided, babes. तुझे तेरे पापा से ज्यादा सही लग रहे हैं। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना।
छोरी, आजा खाना खा ले। भाई तेरी मम्मी ने तेरे लिए भी प्लेट लगा दी। सॉरी। थैंक यू यार हनुमान अंकल, थैंक यू सो मच।
देख कितने बाल तेरे रूखे हो गए, कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि तेल लगवा लेना, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी ही नहीं है ना मेरी। अच्छा तो मेरे बालों में तेल लगा देगी एक लास्ट बार? करना यार बेब, क्या है? और सर साहब फिर 11 बजे कोर्ट में पेशी है जी, और उसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जी, उसके लिए जाना। और फिर 2 बजे नए रिक्रूट्स आए थाने में, और फिर 4 बजे सर साहब सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूँ? अब हाँ लाले सुना भाई मैंने, तू बोलता जा, बताता जा। हाँ जी। और फिर बीच में ना जी 1 घंटे का टाइम चाहिए वो जो FIR की रजिस्ट्री करवानी है, और उसके बाद वो जो बैंक का स्कैम हुआ है ना वो भी अपने इलाके की सरहद में ही आता है। तो वैसे तो उसकी CBI इंक्वायरी चल रही है, पर हो सकता है पहली तफ्तीश के लिए अपनी पुलिस को जाना पड़े जी, वो भी जाना पड़ सकता है। इसमें मेरे लिए भी एक लेटर था राइट, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। इसलिए चोरी क्यों की? मैंने लगा कि भाई तेरा काम का नहीं है। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना।
जा रही है वीरबालिका? हाँ हनुमान अंकल, पहले दिल्ली जाऊंगी, उसके बाद फिर जैसे ही वीजा मिला डायरेक्टली मैं निकल जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी। और फिर ईमेल आईडी तो है ही आपके पास मेरा, सो वील बी इन टच। और हनुमान अंकल, आपका कैमरा लेके जा रही हूँ मैं, आई गेस काम आएगा ना मेरे सो। मेरी बेब्स का ध्यान रखना। इनोसेंट है थोड़ी बच्ची सी, बहुत जल्द ना किसी की बातों में आ जाती है, इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एकदम ऐसे बच्चों की तरह। तो आप प्लीज मेरी बेब्स का ध्यान रखना। जी बात ना करोगी अपनी छोरी से? अब रही क्या गया है बात करने के लिए? क्या कहूं मैं उससे? डिसाइड कर चुकी है वो जाना है, अपनी मनमर्जी की मालकिन है। माँ को बुरा लगे, माँ का दिल दुखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, माँ का दिल दुखा के जाना चाहती है तो जाए। छोरी जा, मना ले अपनी मम्मी ने, ऐसे रूठ के घर से ना जाते, अच्छे मन से विदा होते हैं। मैं जा रही हूँ बेब्स, एक बार मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। गले भी नहीं लगेगी मुझे। मिनी रहने दे तू है। Fine, babes. I know. तुम पापा जी के खून को गले क्यों लगेगी? अब तेरी तो बेटी रही नहीं ना, मैं पापा जी की बेटी हो गई हूँ। तो क्या हुआ अगर तेरा नाम मेरे नाम से जिंदगी भर के लिए जुड़ गया? थैंक यू बेब्स, एंड इट्स ओके, समझती हूँ मैं ही पता नहीं क्या क्या सपने लिए बैठी थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। And I know I have to be my own person. जा रही हूं मैं, और तुम ध्यान रखना अपना। जा रही हूं।
चल। जी क्या रो क्यों रहे हो? कम ऑन यार, मैं आपको भूल थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ, रोज आपको वीडियो कॉल करूंगी, आई प्रॉमिस। पक्का ना? पक्का। शमी जी, अब जाते जाते उसे मत रुलाइए। इसमें कुछ पैसे हैं मैंने, तुझे शायद जरूरत लगे, रख ले। नहीं नहीं दादू प्लीज, ये आई कांट एक्सेप्ट। और वैसे भी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी में, तो वैसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेरे दादू का हक बनता है मिन्नी कि अपनी पोती को आशीर्वाद दे। पहले की बात और थी, हम मजबूर थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब ये तेरी बीजी और तेरे दादू की अपनी कमाई है। हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है इसमें, रख ले। रख ले मिनी, मना मत कर, तेरे दादू को बहुत बुरा लगेगा। और तू इतनी दूर जा रही है ना, तो फिर विदेश में पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है। दादू अपना ध्यान रखना, ओके? तेरे लिए पीर बाबा की मजार से दुआ पढ़वा के लाई हूं। इसे ना भी बांधे तो भी अपने साथ ही रखना, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। अपना ध्यान रखना दादी अम्मा। मैंने बिटिया, बजरंग बली जी का लॉकेट है जो सर साहब गले में पहनते थे, उन्होंने दिया तेरे लिए। अब उनका जिगराना इतना बड़ा भी नहीं है जो डायरेक्टली तुझे दे सके। मिनी, लेट हो रहा है, चंडीगढ़ पहुंचने में 2 घंटे और है, चलते हैं। बाय लाला अंकल। चल मिकी, मिकी चल।
तेरी प्यारी बेब्स, लॉट्स ऑफ लव। मैं जानती हूँ तू नाराज है मुझसे। तुझे लगता है मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए फोर्स करती हूँ। तुझे बिजनेस नहीं करना था, लेकिन मैंने तुझे ज़बरदस्ती बिजनेस करने को कहा। तुझे ये भी लगता है कि मैं तेरे और हनुमान अंकल की शादी से खुश नहीं। ऐसे तो तू मेरी सारी बातों को गलत समझती रही, इसलिए इस चिट्ठी में लिख के जा रही हूँ बेब्स। इट्स नॉट ट्रू, नन ऑफ इट इज ट्रू बेब्स। यार मैं तुझे बिजनेस करने के लिए इसलिए कह रही थी सो दैट यू वंस अगेन बिकम अ पर्सन दैट यू वर बेब्स, ताकि तू खुद को ना लूज कर जाए। इट इज फाइन इफ यू डोंट वांट टू, रियली। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसा तो ऐसा ही सही, बट यू नो व्हाट बेब्स, व्हाट इज नॉट फाइन, you remaining a victim for a lifetime is not fine babes, really it's not fine। क्या सरोज मामी जैसे लोगों की बातों में मत आना, ओके? तेरे साथ बुरा हुआ मैं जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में मिलके ही देखे हैं वो दिन। लेकिन यार बहुत से लोग होते हैं बेब्स जिनके साथ लाइफ में बहुत बुरा हो जाता है, बट दिस डज नॉट मीन कि वो इसे एक्सक्यूज बना के पूरी लाइफ पूरी तरह से ना जी पाए, लाइफ को फुल्ली ना जी पाए। तू समझ रही है ना? प्लीज बेब्स, यार देख तू मुझसे जितनी भी नाराज हो, ये बात तो मैं कह के रहूंगी, विक्टिम्स आर नॉट विक्टर्स। तुझे लाइफ में विक्टर बनना है तो इस थॉट से निकल जा कि हाय मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इनफैक्ट ये सोच कि तू कितनी लकी है, सो लकी दैट यू नॉट ओनली सर्वाइव्ड डिवोर्स बट यू ऑल्सो फाउंड अ मैन हु लव्स यू, रियली बेब्स। कितने लोग होते जो तेरे जितने लकी होते हैं, सोच के देखना जरा। बट स्टिल एक बात जरूर कहूंगी, हनुमान अंकल और नो हनुमान अंकल, मेरी बेब्स को फिर भी इतना स्ट्रांग बनना होगा कि उसकी लाइफ में खुद को डिफाइन करने के लिए किसी मैन की जरूरत ना पड़े। अगर पड़े तो सिर्फ इसलिए कि तू उससे प्यार करती है, इसलिए नहीं कि तू उस पर डिपेंडेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेब्स। आई नो तुझे ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो नाराज भी होगी मुझसे, गुस्सा होगी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, तो मुझे मारे पीटे जो करे, जिंदगी भर बात ना करे, लेकिन फिर भी कहती रहूंगी क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। देख बेब्स, तेरे भी बच्चे होंगे, लेकिन मेरी हमेशा एक ही माँ होगी, तू, तेरे सिवाय कोई नहीं। इसलिए तेरी बुरी बन के भी मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तू खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, and only then I'll be fine। देख मेरी चिंता मत करना, आई विल सर्वाइव। हनुमान अंकल की वीर बालिका जो हूं, और तेरी जो सिर्फ अपने बाप की बेटी बन के रह गई। चली गई मेरी मिनी, बहुत दूर चली गई, कभी नहीं आएगी वो, कभी लौट के नहीं आएगी, चली गई।